आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त सेशन उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठे अर्न करना चाहती हैं या जिनकी सोशल लाइफ किसी वजह से स्टक हो गई है या वो उस तरह से अपनी स्किल्स को सामने लेके नहीं आ पा रही हैं जिस तरह वो लाना चाहती थी, या वो घर में या किसी रिलीजियस इशू की वजह से बाउंड हो गई हैं। चूँकि मैं वुमेन अफेयर्स के ऊपर काम करती हूँ, हमने पहले भी बहुत सारी ख़वातीन को स्मॉल बिजनेसेस करवा के दिए हैं ताकि वो अपना GDP शेयर कर सकें अपनी इकॉनमी के साथ और अपना रोल प्ले कर सकें अपनी सोसाइटी में। तो आज का जो सेशन है हमारा अमेज़ॉन के ऊपर अल्टीमेट कॉमर्स के साथ, और अल्टीमेट कॉमर्स के 2 नॉमिनीज पर्सनैलिटीज सर आज़म पीरज़ादा एंड सर मारूफ अलीम। I'll introduce Maruf Aleem sir. It's PIFA qualified and CA certified from ICAP. He is co-founder of Ultimate Commerce and CEO. He's pioneer for Amazon since for private labels business since 2019, and he has very wide experience for Amazon business. Sir Azam Pirzada MPhil Economics and having 15 years teaching experience in various colleges and universities of the town, and from last 2 years he is engaged with the business in Amazon. He is co-founder of Ultimate Commerce and director. Now I will invite Sir Azam Pirzada. Sir, please tell us what is Ultimate Commerce. जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका रूसा, आपने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया। और जहाँ तक बात है कि व्हाट इज़ अल्टीमेट कॉमर्स, इसको मैं अगर एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करूँ तो अल्टीमेट कॉमर्स इज़ अ ड्रीम। ये एक ख्वाब है, एक विज़न है हमारे पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करने का, हमारे उन बच्चों को जो एजुकेशन के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, उन बच्चों को जो एजुकेशन के फ़ौरन बाद जॉब्स की तलाश में हैं, उन बच्चियों को जो एजुकेटेड हैं लेकिन अभी प्रॉपर अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं कर रही, अंडर एम्प्लॉयमेंट हैं, उन सब लोगों को हम एम्पावर करना चाह रहे हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हमें समझ में आया, नज़र आया, वो ई-कॉमर्स है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंतहाई तेज़ी से बढ़ता हुआ बिज़नेस है, ये एमर्जिंग बिज़नेस है। और इसका जो अपवर्ड कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये ज़रूरत है, नागुज़ीर है कि हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। और जैसा आपने कहा कि GDP में इंक्रीमेंट हम दे सकते हैं, तो पाकिस्तान का अब तक जो IT रेवेन्यू है वो 2021 का जस्ट $2 बिलियन है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको इंडिया के, जो हम बाद में इंडिया के साथ कंपैरिजन करने बैठते हैं, तो इंडिया का IT एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो था वो 2021 का $347 बिलियन था। तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप। हम अब इसी एम को लेकर चलें कि इस गैप में उनसे फाइट करें और अपने आप को, पाकिस्तान की यूथ को इस साइड पे लेकर आएँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एक स्मार्ट अर्निंग कर सकें। थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त विजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगी सर मारूफ से। सर, विच मॉड्यूल इन कॉमर्स वेरी सूटेबल फॉर बिजनेस? देखिए, ई कॉमर्स में 3 मोड्स हैं बिजनेस करने के। एक हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, एक सेकंड अपना मॉड्यूल उसको हम कहते हैं मॉड को होलसेल, और थर्ड जो है उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल में ऐसा होता है कि हम अपनी कंपनी बनाते हैं, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं और गुड्स लेते हैं, उनको अपने नाम से बेचते हैं, अपनी ब्रांडिंग करके उनको मार्केट में लाते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। दूसरा मॉडल है होलसेल। होलसेल में इस तरह से होता है कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स को, उनकी प्रोडक्ट्स को लेके और फिर उनको कुछ मार्जिन में, कुछ प्रॉफिट में रीसेल करते हैं। इसकी कॉमर्स की मिसाल है, जैसा कि एजेंसियाँ होती हैं, घी की एजेंसी हो गई, साबुन की हो गई, तो में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोक हो गया, जो है पेप्सी हो गई, तो उनकी एजेंसियाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ये भी इस तरह से होलसेल का काम डिस्ट्रीब्यूशन किया। तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि आपके पास इन्वेंट्री कोई नहीं होती, आप नेट पे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कहाँ पे आपको लो प्राइस आइटम मिल रहे हैं और आप उसको अपने अकाउंट में लिस्ट कर देते हैं फॉर सेल। तो इसमें आपकी इन्वेंट्री कोई नहीं होती। अगर मैं रिस्क पे बात करूँ तो जो प्राइवेट लेवल है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें रिस्क कम है। उसमें इस लिहाज से कम है रिस्क के आप सेफ पे करते हैं, आपका अपना माल होता है, एडवर्टाइजिंग आप उसको करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल करते हैं, यानी कि ब्रांड बिल्डिंग है, आप एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते हैं। हाँ, बिजनेस वाला रिस्क तो ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन आप तमाम पॉलिसीज़ और SOPs को फॉलो करते हैं। दूसरा है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल भी जो है रिस्क के लिहाज से कंट्रोल मॉडल है।
और तीसरा मॉडल जो है ड्रॉप शिपिंग, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा रिस्क है अकाउंट जो है सस्पेंशन वगैरह का, तो इस लिहाज से इसको हम जो है रिकमेंड नहीं करते। तो हम जो है यहाँ पे, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपर्टाइज जो है वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में है और 2019 से हम इसमें काम कर रहे हैं, तो हम इसको अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल को और इसकी सर्विसेज को हम यहाँ पे सिखाते हैं। सर, हमने आज का सेशन रखा है उन ख़वातीन के लिए जो घर में बैठी हैं किसी रीज़न से, स्किल्स बहुत हैं, ठीक है, वो आगे किसी घर के इश्यूज़ की वजह से, बच्चों में, फैमिली में, या कोई रिलीजियस उनका इशू है, या उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, मतलब वो कुछ करना चाहती हैं, सोसाइटी में अपना कुछ नाम क्रिएट करना चाहती हैं, तो अमेज़ॉन में वो स्विच करें अगर, तो वो उनको उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, किस टाइप की ख़वातीन इसमें एंटर हो सकती हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी, और मतलब वो कैसे इसके लिए उनको मतलब एजुकेशन के हवाले से उनको थोड़ा गाइड करें कि वो कैसे इसमें एंटर हो सकती हैं। जी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ई कॉमर्स है उसमें एंटर होने के दो मॉडल्स हो सकते हैं, कि आप एज ए जो है सर्विस प्रोवाइडर उसमें जो है एंटर हो, या आप एज ए इन्वेस्टर उसमें एंटर हो। तो हमारे लिए, हमारे जो है पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे यूथ के लिए जो मोस्ट सूटेबल मॉडल है वो है एज ए फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर का। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सर्विस जो सब निशेज़ अवेलेबल हैं वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल में है। इसमें आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग से लेके जो है फोटोग्राफी, इसमें लिस्टिंग कंटेंट राइटर, इसमें कीवर्ड रिसर्च, इसमें सोर्सिंग एजेंट, इसमें आप जो है लॉन्चिंग के एक्सपर्ट या पीपीसी एक्सपर्ट, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो इसमें अच्छी खासी जो है वो वास्ट फील्ड्स हैं। तो उन ख़वातीन के लिए जो घर में बैठे काम करना चाहती हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा जो है वो ऑप्शन है। एजुकेशन की उसमें कोई कैद नहीं है, बस आपको इंग्लिश अच्छी आती हो, आपको जो है वो नो हो, मेरे ख्याल में कि कोई इंटर या जो है बीए पास तो भी इस काम को स्टार्ट कर सकता है, अगर उसमें जो है वो ये प्रॉपर तरीके से इसको लर्न किया जाए और इसका एक्सपीरियंस लिया जाए। और इसकी जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन ही अपवर्क और फाइवर पे, ये दो जो है मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा freelancing.com है, तो यहाँ पे एक ग्लोबल कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पे जॉब हासिल की जा सकती है। सर, आज़म आप हमें बताएं कि इसमें ख़वातीन के एंटर होने की ना कोई एज लिमिट रिक्वायर्ड है, ना एजुकेशन वगैरह, तो इसमें मैक्सिमम कितना हम टाइम इन्वेस्ट करें कि हमें सारी स्किल्स आ जाएं, इसका एवरेज टाइम ड्यूरेशन, एवरेज अर्निंग, ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक को बताएं। जी, सारी स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्काई इज़ द लिमिट। सारी स्किल्स तो हम नहीं कह सकते किसके बारे में, लेकिन हाँ, इस फील्ड को सीखने के लिए और इस फील्ड में एंटर होने के लिए, जैसे अभी मारूफ भाई ने बताया कि एजुकेशन की तो कोई कैद नहीं है, इसी तरह एज की भी कोई कैद नहीं है। अब बात आती है कि ख़वातीन किस मॉडल में एंटर हो रही हैं और कैसे कर रही हैं, ये एक मेन इशू होता है। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते होते हैं कि जैसे हम फ्रीलांसर या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अगर एंटर होते हैं तो इसमें हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं पीएल के ऊपर, प्राइवेट लेवल के ऊपर, तो इसमें बहुत सारी सब निशेज़ हैं। आप एक एजुकेटेड फीमेल हैं, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकती हैं, तो आप सोर्सिंग में भी एंटर हो सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर एक बहुत वाइड फील्ड है, एक प्रॉपर नीश है, इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हो रहा है, और फाइबर पे, अपवर्क पे ये इस नीश के ऊपर बहुत सारी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं और लोग अर्न कर रहे हैं। इसी तरह ऐसी ख़वातीन जिनको फोटोग्राफी का शौक़ है वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के ऊपर आ सकती हैं, और स्पेशली इन्फोग्राफिक जो हमारा एक शोबा होता है इसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल बताते हैं, उस पर आ सकती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसमें काम किया जा सकता है। तो एक एस्टिमेटेड अगर हम देखें तो 3 से 4-5 घंटे का काम करके एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है। बाकी आ जाती है कि इस नीश में जा रहे हैं, हर नीश की डिफरेंट इनकम कैटेगरी होती है, लिमिट होती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम A2C अमेज़ॉन की बात करें तो इसमें एक खातून अगर या लड़की फीमेल बच्ची जो भी है एंटर होती है तो वो कम अज़ कम $200-250 से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकती है, और अप टू 5,000 एंड मोर देन भी जा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली तरीक़ाकार होता है। अब इसमें देखना यही होता है, ई कॉमर्स बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया स्मार्ट इनकम चॉइस है। अब कितना स्मार्टली आप अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो कितना आप अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को, अपने पैशन को या अपनी हॉबी को आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका है। सर, इसके अमेज़ॉन में कोई सक्सेस स्टोरी स्पेशली इन रोहिंग्या खान या अदर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान तो सक्सेस स्टोरी से भरा पड़ा है, और रोहिंग्या खान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्टाइल एरिया, यहाँ पे भी बहुत काम हो रहा है। अगर हम सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं वो भी हमारा बड़ा एसेट हैं, और वो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे पीएल के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने क्लाइंट्स लेकर चल रहे हैं, और
उनकी जो अर्निंग है वो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ना हो तो हम उनको एक एस्टिमेटेड एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं और जो है वो सेटिस्फाइड है। बाकी ये चीज़ें कुछ होती हैं इसमें कि किसी की अर्निंग को हम जो है पब्लिक नहीं कर सकते कि उस ऐसा, लेकिन ये है कि एक फील्ड एक जो है वास्ट फील्ड है और इसमें एक बहुत अच्छा अर्निंग जो है पोटेंशियल है। फ्रीलांसिंग से बगैर आप इन्वेस्टमेंट किए फ्रीलांसिंग करके इससे एक रीजनेबल इनकम घर बैठ के कमाई जा सकती है। सेशन के स्टार्ट में सर आज़म ने कहा कि इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा अमेज़ॉन के थ्रू अर्न कर रहा है, और वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत आप कह सकते हैं 2 टाइम्स आईटी में ज़्यादा हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो उनकी जो आईटी टीम है या उनकी जो यूथ है वो इस साइड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करी, अपना टाइम भी, अपनी पोटेंशियल भी। हमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि हम एक्स्ट्रा इधर उधर टाइम वेस्ट करें, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू हम काम करके थ्रू प्रॉपर चैनल हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाएं, अपनी स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा कि हम प्राइवेट लेबल्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि लोगों को एक अपना पोटेंशियल, अपनी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना जाए। तो यही सारी चीज़ें हम आगे लेकर चले तो हम अमेज़ॉन के ऊपर बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। हर चीज़ को देने के लिए एक टाइम होता है, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उसका अल्टीमेट रिजल्ट भी मिलेगा। स्टार्ट पे ही अगर आप छोड़ दें कि ये हम घर बैठे अब ये नहीं कर सकते, ये जो हमारा सेशन है आज का, ये हमने स्पेशल गर्ल्स के लिए रखा है, उन गर्ल्स के लिए जो घर में बैठी हैं। बाकी आज की जो यूथ है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए कंबाइन है, इसमें कोई जेंडर लिमिट या इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो लास्ट में सर अलीम हमें कंक्लूजन बताएंगे अमेज़ॉन के ऊपर कि सर आप इस स्टोरी को कैसे कंक्लूड करते हैं। देखिए अमेज़ॉन में बहुत सारे जो है वो फील्ड्स हैं, उसके अंदर ई कॉमर्स में बेसिकली अमेज़ॉन ई कॉमर्स के बिजनेस सेटिंग मॉडल जैसे मैंने बताया, उसमें मेनली 2 रूट्स हैं। एक एज इन्वेस्टर, जो लोग एज इन्वेस्टर होना चाहते हैं, ठीक है, अमूमन ये बाहर के लोग करते हैं, या हमारे जो अच्छे अर्न कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस जो है सेटअप है। और दूसरा जो है हमारे फ्रीलांसर्स, हमारी यूथ या ऐसे कोई भी लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और जॉब फील्ड में आ जाते हैं। तो 99% हमारी आवाम जो है, हमारे जो यूथ हैं वो इसमें फॉलो करते हैं। तो इसमें स्किल्स को सीख के 2-3-4 महीने लगा के और फिर उसके बाद एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे अल्टीमेट कॉमर्स को काम करने का मकसद ये है कि हम प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन दें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। तो हम यहाँ पे थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे लोगों को सिखाते हैं ताकि उनका एक जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्ड हो। तो ये हमारा मेन है कि हम जो है वो मार्केट में या जॉब में इन करवा के एक किस्म का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा के फिर जो है वो अपने स्टूडेंट को आगे ले सकते हैं, उसको मार्केट में उतारते हैं। थैंक यू सो मच सर, सर आज़म और सर अलीम ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज के सेशन में इतना ही। फर्दर क्यूरीज के लिए हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये अवेयरनेस सेशन था, इससे नेक्स्ट भी हम मज़ीद सेशंस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।